आज हम थ्योरम 14.2 प्रूफ करेंगे, क्लास 9 मैथमेटिक्स फॉर KPK बोर्ड। इसमें हमें रेशो का कॉन्सेप्ट समझना है। जब हम रेशो का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो फिर ये थ्योरम भी प्रूफ करना इजी है और इसको आपने जहन में रखना है, क्योंकि इसकी मदद से हम 14.4 थ्योरम भी प्रूफ करेंगे। रेशो किसे कहते हैं? अगर मैं आपसे कहूँ कि एक स्कूल है जिसमें एक कैंपस बॉयज़ का है और एक गर्ल्स का है। बॉयज़ की तादाद 2000 है और गर्ल्स की तादाद 1000 है, तो इसके दरमियान रेशो क्या है? तो आप इसको इन दो पॉइंट से भी शो कर सकते हैं और आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं कि बॉयज़ और गर्ल्स के दरमियान जो रेशो है, बॉयज़ 2000 है और गर्ल्स 1000 है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, ये 30 के साथ कैंसिल कर दें तो 2:1, यानी बॉयज़ और गर्ल्स 2:1 में है। यानी अगर बॉयज़ 2 हैं तो गर्ल्स 1 है, अगर बॉयज़ 4 हैं तो गर्ल्स 2 हैं, अगर बॉयज़ 6 हैं तो गर्ल्स 3 है, अगर बॉयज़ 8 हैं तो गर्ल्स 4 है। आप इन सब को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे 2 1s are 2, 2 2s are 4, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 4 1s are 4, 4 2s are 8, तो रेशो आएगी 2:1। यानी इस थ्योरम पे भी इसी रेशो को यूज़ किया है। आपसे कहा जा रहा है इफ़ अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। गिवन ये है कि एक लाइन सेगमेंट है जो 2 साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमारे पास, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास AB एक साइड है और AC एक साइड है और एक लाइन सेगमेंट KL, ये KL इन दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है। AB को पॉइंट K पे और AC को पॉइंट L पे इंटरसेक्ट कर रही है। पहले मैं ये लिख लेता हूं, KL is a line segment intersects AB side and AC side at K and L रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है बितरतीब। KL लाइन सेगमेंट AB को पॉइंट K पर और AC को पॉइंट L पर इंटरसेक्ट कर रहा है। एक और बात भी है, इन द सेम रेशो, यानी जिस रेशो के साथ AB साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है उसी रेशो के साथ ये AC साइड भी इंटरसेक्ट हो रहा है। यानी वही जो मैंने अभी आपको मिसाल दी है कि अगर ये 3 हिस्से हैं और ये 2 हिस्से हैं तो इस साइड को भी 3 और 2 इसी तरीके से इसी रेशो के साथ इंटरसेक्ट करेगा। तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये AK और KB, यानी मेजरमेंट ऑफ AK डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ KB इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ AL डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ LC। ये लाइन सेगमेंट आप लगाएंगे, इससे हमें ये पता लगता है कि ये AK और KB ये लाइन सेगमेंट है, यानी लाइन का एक टुकड़ा है। लाइन तो इनफाइनाइट होती है और मेजरमेंट का मतलब है कि इसका जो लेंथ है और इसका जो लेंथ है, इसका जो लेंथ है और इसका जो लेंथ है, इसलिए हम मेजरमेंट लगाते हैं। तो यानी अगर इसको, इस साइड को 3 और 2 रेशो के साथ काट रहा है तो इस साइड को भी 3 और 2 रेशोस के साथ काट रहा है। इस रेशो के साथ यानी 3 और 2
का जो रेशो यहाँ पे है वो 3 और 2 का रेशो वहाँ पे भी होगा। अगर ये हिस्सा मेजर करने से 6 आए और ये हिस्सा मेजर करने से 4 आए तो देखें 3/2 इज इक्वल टू 6/4, क्योंकि जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी 3/2 आएगा। तो ये बात याद रखनी है कि जिस रेशो के साथ ए बी साइड को इस के एल ने इंटरसेक्ट किया है उसी रेशो के साथ इस ए सी को भी इंटरसेक्ट किया है, ये गिवन है। तो प्रूफ क्या करना है, देन इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो फिर ये जो के एल होगा ये बी सी जो थर्ड साइड है, दो साइड तो ये है जिसको इसने इंटरसेक्ट किया है, तो ये के एल फिर बी सी के पैरेलल होगा। तो प्रूफ ये करना है कि के एल इज पैरेलल टू बी सी। तो प्रूफ अब हम सपोज करते हैं कि के एल पैरेलल नहीं है बी सी के, ये हम सपोज कर लेते हैं, बल्कि हम कहते हैं कि इस बी में से हम एक और लाइन सेगमेंट लेते हैं और उसका नाम है बी एम। ये के एल इस बी एम के पैरेलल है और अगर आप इस ए सी को आगे लेकर जाएं तो ये बी एम को इस पॉइंट एम पे मिलता है। तो अब हम सपोज कर रहे हैं कि दिस के एल इज नॉट पैरेलल टू बी एम बट के एल इज पैरेलल टू बी एम। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे, यहाँ पे उसकी रीज़न। पहले हम ये बात लिखते हैं कि सपोज के एल, जो हमें प्रूफ करना है, के एल इज नॉट पैरेलल टू बी सी। हम एक सपोजिशन करते हैं कि ये के एल बी सी के पैरेलल नहीं है। देन लेट थ्रू बी बी एम हम ड्रा करते हैं। वी ड्रा बी एम मीटिंग ए सी, और ये बी एम ए सी को पॉइंट एम पे मिलता है, मीटिंग ए सी एट एम। वी सपोज के एल इज पैरेलल टू बी एम। हमने अपने प्रूफ को थोड़ी देर के लिए गलत कंसिडर किया कि ये रॉन्ग है। हम कहते हैं कि के एल बी एम के पैरेलल नहीं है, बल्कि के एल एक दूसरा लाइन सेगमेंट है, बी एम उसके पैरेलल है। यानी अब ये ट्राइंगल बन गया है, ये ए बी एम, ये सी को हटा दें। अब ये ए बी एम जो ट्राइंगल है इसके दो साइड, एक ए बी है और दूसरा ए एम है, इसको फिलहाल हटा दें। और इन दो साइड ए बी और ए एम को ये के एल क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो फिर ये जो हमने गिवन तो ये भी है कि मेजरमेंट ऑफ ए के बाय मेजरमेंट ऑफ के बी is equal to measurement of AL divided by measurement of LM। देखें ना, आपको कहा है कि ये के एल बी एम के पैरेलल है, लेकिन शर्त ये है इफ अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट द टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशो। के अगर ये के एल इस ट्राइंगल के दो साइड्स को सेम रेशो के साथ इंटरसेक्ट करे। तो जब हम कहते हैं कि के एल और बी एम एक दूसरे के पैरेलल है तो फिर ये रेशो ए के डिवाइडेड बाय के एम इज इक्वल टू ए एल और एल एम, ये भी ट्रू होना चाहिए। तो ये हमने लिख लिया कि जब कह रहे हैं कि ये के एल बी एम के पैरेलल है तो फिर
ए के डिवाइडेड बाय के एम इज इक्वल टू ए एल डिवाइडेड बाय एल एम, ये भी ट्रू होना चाहिए। क्यों? इसके हम रीज़न लिख लेते हैं कि ये असल में प्रोपोर्शनल सेगमेंट्स हैं, प्रोपोर्शनल सेगमेंट्स। ये क्यों बने हैं? आर कट बाय के एल, ये के एल ने इन दो साइड्स को कट किया है इसलिए बने हैं, कट बाय के एल। और ये के एल क्या चीज़ है? पैरेलल टू बी एम। क्योंकि हमें ये कहा गया है कि जब के एल दो सेगमेंट को बाइसेक्ट करेगा और ये जो रेशो बनेंगे ए के और के बी, ये ए एल और एल बी के प्रोपोर्शनल होंगे, तो फिर ए के डिवाइडेड बाय के बी इज इक्वल टू ए एल डिवाइडेड बाय एल सी, ये आपस में इक्वल होंगे, तब ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं। तो जब हम ये कह रहे हैं कि अब तो पैरेलल ए एल बी एम के पैरेलल है, तो फिर ये जो रेशो बनेगा ए के डिवाइडेड बाय के बी इज इक्वल टू ए एल डिवाइडेड बाय एल एम, ये आपस में इक्वल होंगे। आप इसको इक्वेशन 1 कह लें। लेकिन गिवन में तो ये है कि मेजरमेंट ऑफ ए के डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ के बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ए एल डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ एल सी। गिवन तो ये है, ये इक्वेशन 2 ये हमारा गिवन है। आपके पास एक प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, कि ए बी के भी इक्वल है और ए सी के भी इक्वल है, तो फिर ये बी और सी भी आपस में इक्वल हुए। अब इक्वेशन 1 ये कह रहा है कि मेजरमेंट ऑफ ए के डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ के बी, ये मेजरमेंट ऑफ ए एल बाय मेजरमेंट ऑफ एल एम के इक्वल है। लेकिन इक्वेशन 2 जो हमारा गिवन है वो ये कह रहा है कि मेजरमेंट ऑफ ए के डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ के बी, ये तो मेजरमेंट ऑफ ए एल डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ एल सी के बराबर है। इसका मतलब है कि जब ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम वैल्यू के इक्वल है, तो फिर ये आपस में भी इक्वल हुए। तो फ्रॉम वन एंड टू मेजरमेंट ऑफ ए एल divided by measurement of LM is equal to measurement of AL divided by measurement of LC। देखें ये दो फ्रैक्शन हैं, मेजरमेंट ऑफ AL मेजरमेंट ऑफ AL के इक्वल हुआ, तो मेजरमेंट ऑफ LM इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ LC। मेजरमेंट ऑफ LM इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ LC। क्यों? ये इक्वल फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर है। ये नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर कहते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को न्यूमरेटर कहते हैं। डिनोमिनेटर ऑफ इक्वल फ्रैक्शंस, जब ये फ्रैक्शन इक्वल है तो फिर डिनोमिनेटर दोनों के सेम होगी। तो देखें एल के इक्वल है तो फिर एम और सी आपस में इक्वल है, तभी तो यहाँ पे इक्वलिटी आ सकती है। अगर एम और सी अलग अलग पॉइंट्स हैं तो फिर तो ये इक्वल नहीं होंगे। तो ये एल एम और एल सी तब इक्वल हो सकते हैं, इट इज़ ओनली पॉसिबल इफ एम एंड C are same point, या ब्रैकेट में लिख ले M and C are coincides, यानी मिले हुए हैं, एक ये M और C आपस में एक ही जगह पर हैं, मिल गए हैं, coincide। तो इसका मतलब है कि हमने M को एक अलग पॉइंट लिया था और हमने कहा था कि बी एम के एल के पैरेलल है, तो ये तो हमारी जो सपोजिशन थी वो रॉन्ग हो गई
और ये फिर साबित हो गया कि ये M और C असल में एक ही पॉइंट है। ये देखें वापस ऊपर की तरफ आके उसके साथ कोइंसाइड हो गया। तो हम कहेंगे आवर सपोजिशन इज रॉन्ग एंड ये KL लाइन सेगमेंट पैरेलल है BC साइड के। तो ये हमारा थ्योरम 14.2 था।